दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको इनसे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके से 25 से 30 टॉपिक है, उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्होंने पहले से कंप्लीट उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और साथ ही उन्हें मेरी वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। और अगर आप इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, वो पुलिस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछली परीक्षा में पूछे हुए सभी क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही 5 से 6 किताबों का अध्ययन करके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। और दोस्तों मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं इस तरीके से आप एक बार पढ़कर देखना, उससे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन में क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है दोस्तों वो है बागपत। यह आपको याद रखना है और बागपत ऐसा जिला है, यह एनसीआर में भी शामिल जिला है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि मेरे वीडियो में आपका कोई समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की भी एग्जाम में ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आप सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो बात करें औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है दोस्तों वो है पश्चिमी क्षेत्र। और सबसे कम विकसित क्षेत्र की बात करें तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कृषि शामिल है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि होती है और पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ नुकसान भी कम होता है। तो इसलिए यह उद्योग की दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतीय मूल का पौधा कौन सा है? तो भारतीय मूल का जो पौधा है वो है ऑप्शन बी, गन्ना। और गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर जिले में होता है। वहीं हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 44 जिलों में होता है। और दोस्तों इसके क्षेत्र तराई और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश की नगदी व व्यावसायिक फसल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों वो है बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम रघुवंश डुआकुली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम जितने भी टॉपिक है उनमें हम टॉपिक वाइज, यानी एक टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अभी हम मिक्स प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ रहे हैं, परंतु आप निश्चित रहे इससे बाहर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है थ्योरी वाइज वो सभी के सभी मैंने इसी में ऑब्जेक्टिव रखे हैं। क्योंकि आप थ्योरी वाइज उसे इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते जितना आप किसी भी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। क्योंकि अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो इसे आप ऐसे पढ़ोगे जैसे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हुआ है, तो आप इसे ऐसे पढ़ोगे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है रामपुर में। तो दोस्तों आपको इसे सिर्फ ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में ये रखा हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, ज्यादातर रामपुर का, क्योंकि आपको यही बताना होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव तरीका अच्छा तरीका होता है याद करने का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। और इसका जो नियंत्रण होता है वो निदेशक मंडल करता है और इसके कुल 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी जो चली थी वो चली थी 1859 को।
और रेल नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। नेक्स्ट, साइबर का वह प्रकार जिसमें कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा उत्पीड़न या धमकाने का काम किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों साइबर बुलिंग। और साइबर अपराध होता क्या है? तो वह अपराध जो कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा किया जाता है साइबर अपराध कहलाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है सोनभद्र। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से जुड़ा है, यानी 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। इनमें सबसे ज्यादा जो सोनभद्र जुड़ा है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा है और सबसे कम की बात करें तो वो जुड़ा है बिहार राज्य से। उत्तर प्रदेश में सिंगल पिलर पर सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग कहां है? तो यह है दोस्तों गाजियाबाद में। वहीं हम बात करें तो गाजियाबाद जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक यानी सबसे ऊपर है। इसका जो जनघनत्व है वो 3971 है। देश व दुनिया में एकल पुलिस बल रखने वाला राज्य कौन सा है? तो देश व दुनिया में एकल पुलिस बल रखने वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं हम विश्व में बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन जिसे पाटरी भी कहा जाता है उद्योग कहां प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहां प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मिर्जापुर और खोजा बुलंदशहर में। किस बांध का जलाशय भारत का सबसे बड़ा जलाशय है? तो यह है रिहंद बांध का जलाशय। रिहंद बांध का जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर आयतन के आधार पर है। राष्ट्रीय आंदोलन को वानी देने वाला स्वदेश पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था गोरखपुर से 1919 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो यह है रामपुर में। और यह है उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। यह भी आपको याद रखना है। दिया सलाई उद्योग प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दिया सलाई उद्योग बरेली का प्रसिद्ध है। भारत की पहली चीनी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो भारत की जो पहली चीनी फैक्ट्री लगी थी वो अंग्रेजों ने लगाई थी प्रतापपुर देवरिया में। और यह अंग्रेजों ने कब लगाई थी? तो यह लगाई थी दोस्तों 1903 में। यह आपको याद रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो है पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम निकालने का काम कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम निकालने का काम सोनभद्र में किया जा रहा है। और यह सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कहां से कहां तक चली थी? तो उत्तर प्रदेश में रोडवेज की जो पहली बस सेवा चली थी वो 1974 में चली थी, लखनऊ से बाराबांकी तक। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। अगला क्वेश्चन, छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज जो है वो राजकीय विश्वविद्यालय है। आपको अगर राजकीय भी ना रखा हुआ मिला और पूछा गया कि राजकीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है जैसे छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको राजकीय याद हो जाए। तो ये जो है दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय कानपुर में है।
उत्तर प्रदेश में एकमात्र आदर्श कारागार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र आदर्श कारागार है लखनऊ में। और आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं, तो आंसर आपका होगा 1। मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मुरादाबाद बसा है रामगंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर छोटा दिल्ली कहलाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, तो ये उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम से संबंधित है। तो उपनाम से संबंधित हम 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन हर क्लास में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे। सब हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि माइंड की विशेषता होती है यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो छोटा दिल्ली कहलाता है दोस्तों गाजियाबाद। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो सबसे पहले हम बात करें कि महाकुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, और यह भारत के 4 स्थानों में लगता है। हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये लगता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। और दोस्तों प्रयागराज ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और इसमें सबसे अधिक पुरुष और सबसे अधिक महिलाओं की जनसंख्या है। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में 1398 को, और इनका पालन पोषण जो किया था वो जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा ने किया था। महाजनपद काल का वह गणराज्य जो 2 भागों में बटा था। तो महाजनपद काल में 16 गणराज्य थे, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं, और पांचाल ऐसा गणराज्य था जो 2 भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। राज्य सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है व्यापार कर। इसके बाद उत्पाद, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आता है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भूभाग है, यह भी आपको याद रखना है। कान्यभुज नगर किस नगर गणराज्य का भूभाग था? तो दोस्तों कान्यभुज नगर जो था वो पांचाल का भूभाग था, और कान्यभुज नगर का को हम कन्नौज भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, बीरबल के रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कालपी से, और कालपी जो है जालौन जिले में है, यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में देवीपाटन मेला कहाँ लगता है? देवीपाटन मेला उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में लगता है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में जूट की कितनी मिलें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जूट की कुल 3 मिलें हैं, जिनमें 2 कानपुर में है, 1 सहजनवा गोरखपुर में है। कालपी किस जिले में स्थित है? तो यह है जालौन में। 2 पौराणिक टीले व्यास टीला और नरसिंह टीला कहाँ है? तो दोस्तों 2 पौराणिक टीले व्यास टीला और नरसिंह टीला जो है वो जालौन में है, यह आपको याद रखना है। सॉरी, कालपी में है। और दोस्तों कालपी जो है वो जालौन में है, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था जुलाई 2011 में, और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई है। नेक्स्ट है, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो बरेली बसा है दोस्तों रामगंगा नदी के किनारे। छत्रपति साहूजी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय कब बना था? तो छत्रपति साहूजी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय बना था 1965 में, जो कि कानपुर में है, यह आपको याद रखना है। भारत में कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर। गंगा नदी के तट पर रामनगरिया मेला कहाँ लगता है?
तो गंगा नदी के तट पर रामनगर या मेला लगता है फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर है, यह आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जो अपने नाम से अलग मुख्यालय वाले जिले हैं, उनमें एक फर्रुखाबाद भी है जिसका मुख्यालय फतेहगढ़ में है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या थी? तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा थी उर्दू, जिसे 1989 में 7 प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उद्योग नगरी कहलाता है, तो उद्योग नगरी कहलाता है गाजियाबाद। दिल्ली सल्तनत में कालपी को किसने मिलाया था? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में कालपी को मिलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि 10वीं शताब्दी में कालपी का में किसका शासन था, तो 10वीं शताब्दी में कालपी में चंदेलों का शासन था। नेक्स्ट, किस शासक के पश्चात कालपी एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था? तो ये बन गया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के पश्चात। और आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो मध्यम श्रेणी का राज्य है। इससे आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और अगर आपको इससे पहले 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। इससे आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।